विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज शाम को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगी। उम्मीद की जा रही है कि सुषमा स्वराज सबसे बड़े मंच से पाकिस्तान को करारा जवाब देंगी। शाम 7:30 बजे के बाद सुषमा स्वराज यूएन महासभा को संबोधित करेंगी। सुषमा स्वराज उरी हमले में पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब करेंगी। सुषमा स्वराज पाकिस्तान को उसके झूठ और आतंकी समर्थन के एक एक सबूत गिनवाकर जवाब देंगी। ये वही मंच है जहां 21 सितंबर को नवाज शरीफ ने अपने झूठ से भारत को घेरने की नाकाम कोशिश की थी। आज सुषमा स्वराज कश्मीर को लेकर नवाज शरीफ को आईना दिखाएंगी। आज सुषमा जी बोलेंगी और हम सबको आशा है कि उनको जो कहना है वो कहेंगे, लेकिन जब तक वो अपना भाषण नहीं देती हैं यूएनजीए पे, हमें प्रतीक्षा रहेगी। तभी स्पष्ट होगा कि भारत सरकार वहाँ औपचारिक रूप से क्या कहना चाहती है। देखिए, आशा करते हैं कि अपने पूरे बल के साथ अपनी बात रखेंगी और सुषमा जी अच्छी वक्ता हैं, देश का पक्ष रखेगी। 21 सितंबर को नवाज शरीफ ने अपने 19 मिनट के भाषण में 8 मिनट तक कश्मीर का जिक्र किया। नवाज शरीफ ने मारे गए हिजबुल कमांडर आतंकी बुरहान वानी को कश्मीरी नेता बताया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन सभी संधियों और समझौतों का सम्मान करते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश है और हर तरह के हिंसा और आतंकवाद का विरोध करता है। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत चाहता है, लेकिन भारत हर बार नाजायज शर्तें सामने रख देता है। 21 सितंबर को ही नवाज के बयान के ठीक बाद भारत ने यूएन में जवाब देते हुए पाकिस्तान को आईवी लीग ऑफ टेररिज्म और वॉर क्राइम करने वाला आतंकी मुल्क करार दिया। उरी हमले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मधुकर गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री के आदेश के बाद अब सीमा पर बने फेंसिंग को हाईटेक किया जाएगा। जहां नदी नाले हैं, वहां इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस लगाए जाएंगे। नदी नाले वाले इलाकों में लेजर वॉल और अंडरग्राउंड सेंसर लगाने के लिए भी कहा गया है। घुसपैठ रोकने के लिए माइक्रो एरोस्टेट बलून भी लगाया जाएगा। इस बीच खबर सूत्रों के हवाले से है कि भारतीय सेना की संभावित कार्रवाई से डरकर पीओके के आतंकी कैंप्स में हलचल बढ़ गई है। कई कैंप को मौजूदा जगह से शिफ्ट कर दिया गया है। उरी हमले के बाद पाकिस्तानी सेना को पीओके में स्थित टेरर कैंपों पर भारतीय सेना के हमले का डर सता रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी सेना ने पीओके से करीब 16 से 17 टेरर कैंपों के लोकेशन को बदल दिया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक करीब 16 से 17 कैंप की जगह को बदला गया है। सूत्रों के मुताबिक कुछ कैंप पाकिस्तानी सेना के कैंप के अंदर शिफ्ट कर दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ कैंप पीओके के सिविलियन एरिया के नजदीक शिफ्ट किए गए हैं। गृह मंत्रालय में आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सेना प्रमुख दलवीर सिंह, एनएसए अजीत डोवल, पीएमओ के अधिकारी, आईबी के विशेष निदेशक और रॉ प्रमुख मौजूद रहे। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत और अमेरिका के बीच 12वां संयुक्त युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ब्रिगेड स्तर पर चलने वाले इस युद्ध अभ्यास का कल आखिरी दिन है। भारत और अमेरिका उत्तराखंड के रानीखेत के चौबटिया इलाके में एक दूसरे से आतंकवाद से निपटने के तरीके सीख रहे हैं। दोनों देशों के 225 जवान युद्धाभ्यास में शामिल हैं। युद्धाभ्यास में अमेरिकी सेना की ओर से 5वीं इन्फेंट्री बटालियन, 20 इन्फेंट्री रेजिमेंट, 2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम और 7 इन्फेंट्री डिवीजन अभ्यास में शामिल हैं। भारतीय सेना की ओर से कांगो ब्रिगेड की इन्फेंट्री बटालियन, गरुड़ डिवीजन और सूर्य कमान प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। युद्ध अभ्यास में आतंकवादियों से निपटने के लिए विशेष हथियारों, विस्फोटक, आईईडी डिटेक्टर्स और हाईटेक संचार उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस युद्ध अभ्यास में आउटडोर और इंडोर दोनों तरह के युद्ध अभ्यास किए जा रहे हैं। ये संयुक्त युद्धाभ्यास रानीखेत में 6000 फीट से 7800 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। सीतापुर में राहुल गांधी के रोड शो के दौरान एक युवक ने उन पर जूता फेंका। पुलिस ने जूता फेंकने वाले युवक की शिनाख्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जूता फेंकने वाले युवक का नाम हरिओम मिश्रा है। राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सीतापुर से राहुल गांधी की विकास यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ है। पहले फेज में राहुल गांधी ने करीब 2229 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान राहुल गांधी ने 12 रोड शो, 17 खाट सभाओं, 500 छोटी सभाओं को संबोधित किया।
जूता फेंकने वाले युवक ने सवाल उठाया कि 60 साल जब कांग्रेस ने राज किया तब किसानों की बदहाली याद क्यों नहीं आई। आज अखिलेश यादव की सरकार का 8वां मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। कुल 10 मंत्रियों ने कैबिनेट पद की शपथ ली। बर्खास्तगी के 15 दिन बाद गायत्री प्रजापति ने चौथी बार मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद मनोज पांडे, शिवाकांत ओझा, जियाउद्दीन रिजवी ने भी कैबिनेट पद की शपथ ली है। अभिषेक मिश्र, नरेंद्र वर्मा, शंखलाल मांझी को राज्य मंत्री से प्रमोट किया गया है। हाजी रियाज, यासिर शाह, रविदास मल्होत्रा को स्वतंत्र प्रभार से प्रमोट किया गया है। वो बधाइयाँ और मुझे उम्मीद है कि जनता की ईमानदारी से सेवा करेंगे। आप लीजिए सबसे शुभकामनाएं। मंत्री से आप ही मिलिए। से प्रचार प्रसार जो विरोधी दलों ने किया, निश्चित तौर से एक साजिश किया और साजिश का हमने शिकार किया। कैबिनेट विस्तार में 3 मुस्लिमों और 3 ब्राह्मणों को शामिल किया गया है। गायत्री प्रजापति ने आज चौथी बार मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा पिछले दिनों कैबिनेट से हटाए गए मनोज कुमार पांडे और शिवाकांत ओझा भी दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आज अपने अब तक के सबसे मुश्किल और लंबे मिशन PSLV C35 को लॉन्च किया। सुबह 9:12 पर PSLV C35 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। ये PSLV का पहला ऐसा मिशन है जिसमें उपग्रहों को अलग अलग कक्षाओं में पहुंचाया गया। PSLV ने आज देशी और विदेशी कुल 8 सैटेलाइट लेकर उड़ान भरी। इसमें सबसे अहम सैटेलाइट भारत का स्कैटसैट 1 है। ये मौसम और समुद्र के अंदर होने वाली हर हलचल यानी कि साइक्लोन और तूफान पर नजर रखेगा और अहम जानकारी भेजेगा। PSLV C35 रॉकेट अपने साथ IIT मुंबई का प्रथम और बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का PISAT सैटेलाइट लेकर गया। PSLV C35 अपने साथ 5 विदेशी सैटेलाइट भी ले गया। इनमें 3 अल्जीरिया के हैं। इनके नाम अल्सेट 1B, अल्सेट 2B, अल्सेट 1N हैं। इसके अलावा कनाडा की NLS-19 और अमेरिका की पाथफाइंडर शामिल है। PM मोदी ने इसरो को कामयाबी पर बधाई दी। Let me begin by congratulating the Indian Space Research Organization for successfully undertaking one of its most challenging satellite launches. As many as 8 satellites have been launched in 2 different orbits in a single PSLV flight. Today we have seen a launch from PSLV where we have been able to put different satellites from different countries and our own SCATSAT being put into different orbits, different local times, and this is one of the new capability which PSLV has demonstrated. PSLV C35 को 8 सैटेलाइट्स तय वक्त में 2 अलग अलग ऑर्बिट में पहुंचाना है। PSLV C35 ने लॉन्चिंग के बाद 16 मिनट 56 सेकंड में ही 730 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल की। 17 मिनट 33 सेकंड में सैटेलाइट स्कैटसैट 1 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। 2 घंटे 11 मिनट 40 सेकंड में PSLV वापस नीचे 689.73 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ गया। PSLV से अलग होकर एक के बाद एक बाकी 7 सैटेलाइट्स उनकी तय ऑर्बिट में स्थापित हो गए। आपको बता दें कि स्कैटसैट 1 सैटेलाइट का जो वजन है वो 377 किलोग्राम है। इसकी कुल लागत 120 करोड़ रुपए आई है। ओडिशा और मध्य प्रदेश से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आई हैं। पहली तस्वीर ओडिशा के कालाहांडी की है, जहां मदद न मिलने पर 3 बेटियों को मां को शमशान तक ले जाना पड़ा। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के सीधी की है, जहां एम्बुलेंस न मिलने पर शव को एक डंडे से बांधकर ले जाना पड़ा। कालाहांडी के डोकरीपाड़ा में एक महिला की मौत के बाद बेटियों को जब गांव वालों से कोई मदद नहीं मिली तो 3 बेटियों को ही शव को कंधे पर उठाकर शमशान तक ले जाना पड़ा। इतना ही नहीं, अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी न मिलने पर उन्हें अपने घर की छत तोड़कर चिता बनानी पड़ी। तुम घर में किए किए अछ? अब घर में 4 भौणी हो गुडी जी हो तो 4 भौणी तमर मोर मनुष्य पिला पर के अछि कोन? अब मनुष्य पिला नहीं ना ठीक माई कर चलु थिला आज्ञा सब दाह जेते बेले करा गला पुरना घर गुटे थिला से घर के सब संपूर्ण भांगी दी कर से काट नहीं कर दाह करा गला। विधवाटा 3टा अछन आज्ञा
गवर्नमेंट थ्रू किसी गुटे साहाय्य मिलले मन चली पारबे। इससे पहले भी ओडिशा के अलावा देश के कई हिस्सों में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। 24 अगस्त को कालाहांडी में एम्बुलेंस न मिलने पर पति को पत्नी का शव कंधे पर लेकर 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। 27 अगस्त को दमोह में महिला की बीमारी के चलते बस में मौत होने के बाद पति और 5 दिन के नवजात को बीच रास्ते उतारा गया। 29 अगस्त को कानपुर में पिता 12 साल के बेटे को अस्पताल लेकर पहुंचा। पिता को इधर उधर दौड़ाया जाता रहा। इलाज में देरी से बेटे की मौत हो गई। 3 सितंबर को मलकानगिरी में 6 साल की बेटी की मौत के बाद एम्बुलेंस से उतारा गया। पिता शव को लेकर 6 किलोमीटर तक पैदल चला। आपको बता दें कि ओडिशा सरकार की गरीब परिवारों को शव के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए 2000 रुपए देने की स्कीम है, लेकिन आरोप है कि इसका फायदा लोगों तक नहीं पहुंचता है। यूपी के चंदौली से कुछ दिन पहले रिकॉर्ड हुआ एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। जिस युवक की पिटाई हो रही है, इस पर चोरी का आरोप है। भीड़ ने इस युवक को पकड़ा और खंबे से बांधकर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। आरोपी युवक चिल्लाता रहा, छोड़ने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन उसकी पिटाई लगातार जारी रही। किसी ने इसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। आसपास खड़े लोगों ने उसे बचाना तो दूर, बल्कि पूरी वारदात का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। युवक पर एक घर में घुसकर मोबाइल और नकदी चोरी करने का आरोप है। घर वालों के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने युवक को पकड़ लिया। मोहल्ले वालों ने युवक को पुलिस को सौंपने के बजाय खुद मारपीट शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।